जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कनार शर्मा जी की लिखी हुई एक अत्यंत ही सुंदर कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही सुंदर कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। जीजू, आज मुझे पिक्चर दिखाने ले चलिए ना। कल भी आपने मना कर दिया था। आज मैं पिक्चर के साथ शॉपिंग भी करूँगी। नहीं स्नेहा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं कहीं नहीं जा सकता। अरे, ऐसा भी क्या काम है जो अपनी इकलौती साली को घुमाने फिराने नहीं ले जा सकते? रुचि ने तुनकते हुए कहा। जीजू, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। एक बार कहा ना स्नेहा, तुम्हें समझ में नहीं आता। और वैसे भी ऑफिस के बाद मैं इतना थक जाता हूँ कि किसी के लिए फिजूल एक मिनट भी खर्च नहीं कर सकता। हद हो गई आपके मजाक की। साली के सामने कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कीजिए, हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, हम खुद ही घूम फिर आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, फिजूल खर्ची के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मेहनत से कमाता हूँ एक एक रुपया, और तुम हो कि किसी पर भी लुटाने चली हो। ध्यान रखना, खर्चा मुझसे पूछे बिना हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यह क्या, तुम्हारी बहन जब चाहे मुँह उठाए कैसे चली आती है। इससे कहो बार बार यहाँ ना आया करे। सोहेल ने यह बात स्नेहा के सामने ही कह दी। रुचि को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, कुछ ना बोली और सोहेल के पीछे पीछे कमरे में चल दी। क्या कहा आपने? किसी पर भी? आप शायद भूल गए हैं कि वह मेरी बहन है। और यह क्या तरीका हुआ मेरी बहन से बात करने का? बेचारी जब से आई है आपने बेरुखी अपना रखी है। उसके किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देते। कहीं चलने को बोलती है तो तुरंत मना कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने? बेचारी क्या सोचेगी? जीजाजी कितने खराब है, एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते, थोड़ा सा मान सम्मान भी नहीं करते। आपको शायद पता नहीं है, बहनों के लिए जितना भी किया जाए उतना कम है, और उनके लिए करने से समृद्धि ही होती है। अच्छा मैडम, आपको यह बात पता है? मुझे लगा आपको किसी ने बताया ही नहीं, इसीलिए तो आप मेरी बहन के साथ इससे भी बुरा बर्ताव करती है। वह बेचारी तुमसे डर कर रहती है कि कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा ना बोल दो। हफ्ता भर का सोच कर रहने आती है, मगर 4 दिन रही नहीं कि चल दी। ससुराल वालों ने बुलाया है, मगर बात तो कुछ और ही होती है, जो अब मुझे पता चल चुकी है। सोहेल ने कहा तो रुचि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा वह जो भी करती है सोहेल को पता नहीं चलेगा। इतने पर भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। मन में अपनी ननद पर गुस्सा होते सोचने लगी, लो, आखिर बहन ने मेरे खिलाफ अपने भाई के कान भर ही दिए। हाँ, अब तुम खड़ी खड़ी यह न सोचना कि उसने तुम्हारे खिलाफ मेरे कान भरे हैं, क्योंकि अगर उसको ही करना होता तो 1 साल पहले ही कर चुकी होती। शायद तुम्हें पता नहीं, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी बहन की वजह से हूँ। तुम्हें तो गलत फहमी है ना कि तुम्हारा पति नौकरी रुपया पैसा वाला है। तो सुनो, यह सिर्फ नीता की वजह से है। एक समय ऐसा आया जब मैंने सारी आस छोड़ दी थी। चाचा चाची ने मुझे 12वीं करने के लिए फीस के पैसे नहीं दिए। तब नीता ने अपने कान की बाली उतारकर मेरे हाथों में रख दी और कहा, भैया कुछ भी हो जाए आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।
तब मैंने पढ़ाई के साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और कंपटीशन की तैयारी की। तब जाकर सरकारी कर्मचारी बना। हमारी गरीबी मिट गई है, वक्त भी बदल गया है। मैं इतना सक्षम हो गया कि अपने परिवार का बोझ उठा सकूं। सोचो, अगर उस दिन मेरी बहन ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं पढ़ा लिखा भी नहीं होता। फिर क्या तुम इतनी हसरत बताती? क्या तुम मुझसे शादी करती? रुपए पैसे मेरी बहन को दिखाती? ज़्यादा नहीं तो इतना ही सोचा होता। जैसे तुम्हारी बहन है ऐसे ही तुम्हारे पति की बहन है। जब तुम्हें अपनी बहन का इतना ख्याल रहता है तो थोड़ा अगर तुम मेरी बहन के लिए भी दिखा देती तो तुम्हारा क्या चला जाता। उसने तुम्हारी कोई शिकायत ना कर अपना बड़प्पन दिखा दिया, मगर तुम मेरी नज़रों से गिर गई हो। उससे तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? आज तुम मुझे व्यवहार करना सिखा रही हो कि मुझे बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नीता सोहेल की छोटी बहन है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों अपने चाचा चाची के घर रहे। सोहेल ने अपनी छोटी बहन को अच्छी परवरिश देने के लिए पढ़ाई के साथ ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था। उसके साथ नौकरी की। उसके बाद उसे पढ़ा लिखा कर उसे अच्छे परिवार में शादी करने की सोची तो नीता ने शर्त रख दी कि भाई, मैं आपको अकेला नहीं देख सकती, इसलिए लड़का ढूंढने के साथ लड़की भी ढूंढिए और मुझे विदा करने वाले दिन भी भाभी का गृह प्रवेश कराइए, ताकि मेरे जाने के बाद आप अकेले ना रह जाए। मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, इसलिए मुझे आपकी बहुत चिंता होती है भैया। तब सोहेल ने रुचि के साथ विवाह किया और आज अपनी पत्नी द्वारा अपनी बहन का निरादर किए जाने पर सोहेल इस तरह बेरुखी दिखा रहा था। अपने पति की बात सुन तो उसी को याद आया कि कैसे नीता का अनादर करके ननद के आने पर वह बीमारी का बहाना करके उससे खाना बनवाती। यही नहीं, घर के बाकी काम भी करवाती, साथ में उसकी रोटियां भी गिनती और कहती, इतना खाना खाओगी दीदी तो मोटी हो जाओगी, बाद में परेशानी आएगी। और फिर मेरे पति की मेहनत की कमाई है, मैं यूं ही नहीं लुटा सकती, इसलिए सोच समझकर खर्च करती हूँ। आपका क्या है? मुंह उठाकर जब चाहे चली आती हैं। अरे, जब तक बुलाया ना जाए लड़कियों को मायके नहीं आना चाहिए। जबकि सोहेल फ़ोन करके हर बार नीता को घर आने को कहता है। ना जाने कितनी बार उसने भाभी के कड़वे व्यवहार की वजह से बहाने बना टाल जाती, मगर अपने भाई की विनती सुन उससे दूर नहीं रह पाती और उससे मिलने चली आती। उसे खाना बनाने पर भी कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि शुरू से ही उसने भाई के लिए खाना बनाया है और हर बार वह खुशी खुशी से रसोई बनाकर जाती है। मगर रुचि हर बार उसका गलत फ़ायदा उठाती, रुपए पैसे का ताना देने से बाज नहीं आती। अपनी गलती समझ में आते ही रुचि ने तुरंत सोहेल से माफ़ी मांगी और बोली, सुनिए, मुझसे बड़ी भूल हुई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वह हमारी मानधान है, मुझे उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आज जब मेरी बहन से आपने बुरा बोला तब मुझे समझ में आया कि मैं दीदी के साथ ऐसा व्यवहार कर और बोल भी कैसे सकती हूँ। रुचि, अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो माफ़ी मुझसे नहीं, नीता से मांगो और मुझे पूरा यकीन है वह तुम्हें माफ़ कर चुकी होगी शायद। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।